तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हम सबने सुनी तो है, पर शायद इस नजरिए से कभी नहीं देखी होगी। इसे बस एक बच्चों की कहानी मत समझिए, बल्कि स्ट्रैटेजी और उसे अमल में लाने की एक जबरदस्त केस स्टडी मानिए। चलिए इसे डिकोड करते हैं। असल में ये कहानी हमसे एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछती है। कामयाबी के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, किसी की नेचुरल स्पीड और टैलेंट, या फिर लगातार बिना रोके कोशिश करते रहने का जज्बा? ये दो अलग अलग सोच की टक्कर है और आज हम इसे ही समझने वाले हैं। तो कहानी का सेटअप बड़ा सिंपल है। एक चैलेंज, एक रेस। पर यह कोई मामूली रेस नहीं थी, क्योंकि इसमें मुकाबला दो ऐसे लोगों के बीच था जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। तो मैदान में हैं दो खिलाड़ी, एक तरफ खरगोश, दूसरी तरफ कछुआ, और मकसद एक रेस पूरी करना। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, पर यहीं से तो असली दिमागी खेल शुरू होता है। चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले दावेदार से, खरगोश। उसका गेम प्लान क्या था, उसकी ताकत क्या थी? खरगोश का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर जाहिर है उसकी स्पीड। वो नेचुरली तेज था और उसकी पूरी स्ट्रैटेजी इसी एक बात पर टिकी थी कि बस सबसे तेजी से आगे निकल जाओ। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। वो अपनी रफ्तार के घमंड में इतना खो गया कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपना मोमेंटम ही तोड़ दिया। और अब आते हैं हमारे दूसरे खिलाड़ी पर, कछुआ, और उसकी स्ट्रैटेजी खरगोश से एकदम उल्टी। कछुए का अप्रोच बिल्कुल भी फ्लैशी नहीं था। कोई रॉकेट स्पीड नहीं, कोई दिखावा नहीं। उसका पूरा प्लान एक बहुत ही सीधे पर पावरफुल आइडिया पे टिका था। बस चलते रहो, कुछ भी हो जाए रुको मत। और यही थी उसकी असली सुपर पावर। तो अगर दोनों को साइड बाय साइड देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। खरगोश का गेम था छोटी छोटी तेज दौड़ों का, जबकि कछुआ मैराथन दौड़ रहा था। एक के पास था घमंड तो दूसरे के पास था सब्र। और सबसे जरूरी बात, खरगोश बीच में ही रुक गया, जबकि कछुआ वो बस चलता रहा। किसी भी बड़े मुकाबले में एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है, एक टर्निंग पॉइंट। इस रेस में भी वो पल आया जब ये दो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजीज आपस में टकराईं। तो हुआ क्या? हुआ ये कि खरगोश ने शुरू में ही रॉकेट की तरह स्पीड पकड़ी और बहुत बहुत बड़ी लीड ले ली। लेकिन फिर ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे धोखा दे दिया। वो रुक गया और बस उसी एक पल ने कछुए की लगातार चलते रहने की जिद को वो मौका दिया कि वो न सिर्फ बराबरी करे बल्कि आगे निकल जाए। तो आखिरकार इस रेस का नतीजा क्या निकला, और उससे भी जरूरी हम सब के लिए इसमें क्या सीख है? क्योंकि दिन के आखिर में विनर तो सिर्फ एक ही हो सकता है ना। और इस स्ट्रैटेजिक जंग का विनर कौन था? कछुआ। जैसा कहानी बताती है, वो अंत में जीत गया। उसकी धीमी पर लगातार चलने की स्ट्रैटेजी काम कर गई। तो इस कहानी का असली सबक क्या है? असल में बहुत ही सीधा सा है। लगातार कोशिश करते रहना टैलेंट से ज्यादा कीमती है। जीत हमेशा सबसे तेज या सबसे स्मार्ट की नहीं होती। जीत उसकी होती है जो आखिर तक टिका रहता है। और ये पूरी कहानी बस एक लाइन में सिमट जाती है। एक ऐसा सबक जो सिर्फ इस रेस के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मैदान में काम आता है। तो बस यही सवाल है जिसके साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। अपने आसपास की दुनिया में झांक कर देखिए, अपनी नौकरी में, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने जिंदगी में वो कौन सी जगहें हैं जहां रुक रुक कर तेज दौड़ने से बेहतर धीमी और लगातार चलने वाली चाल ही असल में रेस जिताती है। सोचिएगा जरूर।